हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2021 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एक क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल के साथ में समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपके लिए लास्ट में वो हर एक क्वेश्चन वापस छांट के लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक किसी भी हालत में मिस मत करना, जरूर लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं हो, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ। इसमें अपन जल्दी फटाफट रिवीजन करेंगे। 300 प्लस MCQ होने वाले हैं पूरे जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सब के सब इसमें लिए हुए हैं। अब आपका ये सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब आगे जाके आप वीडियो क्वेश्चन में खो जाओ उससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक काम आपको और करना है, वो ये है कि आप कुछ साथ में आंसर देते हुए चलना है कि आपके क्वेश्चन कितने राइट होते हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना है कि आपके कितने राइट हुए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपको पता होगा ICC जो है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर खिलाड़ियों को शामिल करते हैं। तो भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। तो हाल ही में किसको शामिल किया है? विनु माकंड को किया है ICC ने हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। इससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जानना चाहे अपन तो वो आप सबके लिए है, क्रिकेट की ट्रॉफी। आपको पता होगा हर एक एग्जाम के अंदर क्रिकेट की ट्रॉफी पूछी जाती है। ट्रॉफी का नाम देके कि ये ट्रॉफी किसकी है। तो क्रिकेट की सारी ट्रॉफी चलो एक साथ याद कर लेते हैं। CK नायडू ट्रॉफी पूछे तो किसकी है? क्रिकेट की है। देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देखो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी और विजडन ट्रॉफी। ये इतनी सारी जो ट्रॉफी आपको दी गई है सब की सब क्रिकेट की ट्रॉफी। इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करो तो ईरानी ट्रॉफी पूछी जा सकती है। देखो रणजी का तो मोस्टली सबको पता ही होता है। ईरानी ट्रॉफी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिलीप ट्रॉफी और देवदत्त ट्रॉफी और एक CK नायडू ट्रॉफी। ये 4 तो आप 100% याद रखना कि ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो आज का अगला सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इससे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले क्या बनता है कि योग दिवस आखिरकार मनाया कब जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ये भी आप याद रखना, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस की थीम पूछे अब की बार की, तो थीम तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन है कि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो मोबाइल ऐप का नाम बताओ। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? नमस्ते योग मोबाइल ऐप का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा? नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब। अब अगर आपसे पूछे कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। जो टेनिस के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी जो जहाँ से वो आते हैं वो जगह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर महिला एकल आपसे पूछे महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल तो नोवाक जोकोविच ने जीता, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। और ये कहाँ की है? तो ये चेक गणराज्य की है। ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। अब चलिए और देख लेते हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन इससे पहले हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी तो भाई पूछा ही जा सकता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर अगर पूछे मेन सिंगल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, ये अपन पहले देख चुके हैं। अब वुमेन सिंगल्स किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था, और ये कहाँ की है? जापान की है। ये नाम भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अपने खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी है टेनिस की, तो ये ज़रूर पूछा जाता है नाओमी ओसाका का संबंध कहाँ से है? ये जापान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ICICI बैंक ने शुरू किया घर घर राशन कार्यक्रम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अभी आपको पता है ना अपने को 300 क्वेश्चन करने हैं, तो 300 क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए फास्ट करने की कोशिश करेंगे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। अब जितना इंपॉर्टेंट ये दिवस है उतनी ही इंपॉर्टेंट इसकी थीम है, तो बिना थीम पढ़े आगे कैसे चल सकते हैं? थीम तो पढ़नी पड़ेगी। तो थीम क्या है? गिव ब्लड
एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये आपको थीम पता होनी चाहिए, इसकी थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने जनवरी से लेके और जो मई तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस और थीम है वो सब अपन पहले कर चुके हैं। इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर मई तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है उनकी थीम आ गई है। और अब 1-2 दिन के अंदर जो जून के भी इंपॉर्टेंट डे और थीम है उनका वीडियो आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष एजेंसी, जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसी है उनके मिशन होते हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो अंतरिक्ष एजेंसियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रेलवे के तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आते हैं। तो इन्विजन, अगर आपको पूछे किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इन्विजन मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको ये बताना इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर भारतीय मूल के किस खिलाड़ी को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगा राजगोपालन को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, फोर्ब्स जानी मानी संस्था है, अगर ये कोई भी रिपोर्ट जारी करती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के आपके 100% चांस बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्ब्स ने सर्वश्रेष्ठ बैंकों की जो सूची जारी की थी उसमें टॉप किस बैंक ने किया है? तो डीबीएस बैंक ने किया है टॉप, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब डीबीएस बैंक का नाम आ गया तो डीबीएस बैंक की स्थापना भी तो पता होना चाहिए ना, कब हुई थी? तो डीबीएस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1968, यानी कि 1968 के अंदर डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी। डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है? सुरजीत सोम है। और मुख्यालय कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर है डीबीएस बैंक का मुख्यालय। लेकिन जो ये सीईओ है ये भारतीय मूल, जो भारत के अंदर जो डीबीएस की संस्था है वहाँ के सीईओ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, अंकटाड यानी कि UNCTAD की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि आपको पता होता है जब भी पहली नाम आ जाता है, पहला जब भी इंपॉर्टेंट जो स्थान होगा वो हमेशा ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है अंकटाड की? रेबेका ग्रीन स्पेन बनी है पहली महिला अध्यक्ष अंकटाड की। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वापिस एक बार और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आया आपके लिए, वो है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने रेलवे और एनटीपीसी के ग्रुप डी के एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि हर कोई सा भी, आप कोई सी भी शिफ्ट का क्वेश्चन उठा के देख लो, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही गया है। तो अब की बार किसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा है आपको? माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, अक्षय कुमार को बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, राजा परवा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? अब ये आपको पता होना चाहिए, राजा परवा और रज परवा दोनों अलग अलग नहीं है। कहीं कहीं पे आपको रज परवा भी मिलेगा और कहीं कहीं पे राजा परवा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे मनाया, क्वेश्चन क्या है, ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये त्यौहार मनाया जा रहा है ओडिशा के अंदर। ये आपको पता रखना है कि कहाँ पे मनाया जा रहा है, उड़ीसा के अंदर मनाया जा रहा है। अगला सवाल क्या है? वो है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान इनमें से किस राज्य सरकार की पहल है? मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है वहाँ के राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। कुल मिला के इसके अंदर अगर आपसे पूछे क्या है तो इसके अंदर ये है कि जो युवा है वहाँ के, उनको कोरोना के प्रति पहले युवाओं को जागरूक किया जाएगा और वो फिर आगे जाके उनके जो आसपास के एरिया है वहाँ पे लोगों को समझाएंगे। ये समझे इसके अंदर है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में नप्ताली बेनेट ने किस देश का प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? यह तो भाई 100% पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई चीज़ चर्चा में रह सकती है उससे ज़्यादा ये चर्चा में रहा हुआ है। क्योंकि इजराइल का आपको पता होगा कि अभी कितना ज़्यादा चर्चा में रहा था, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था। हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हो 2-3 वीडियो आए हुए हैं इजराइल की हिस्ट्री वगैरह के, तो वो भी आपने अगर हिस्ट्री के बारे में नहीं पता और आप जानना चाहते हो तो आप पता कर सकते हो। अब इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो
कौन बन गए? नप्ताली बेनेट बने। इससे पहले कौन थे? फिर बेंजामिन नेतन्याहू थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये भी ज़्यादा दिनों तक क्यों नहीं टिकने वाले हैं, इनके अंदर सिर्फ एक सीट का ही फर्क था। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है उसको एक सीट कम मिली हुई है और इसको एक सीट ज़्यादा मिली हुई है। तो जिस दिन एक इनका मंत्री इधर उधर हो गया तो वो वापस सत्ता में आ जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 आपको पता होगा किस तरह जा रहा है। एक बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, उससे पहले एक नई बीमारी आ जाती है। तो अभी जो ये देखो, सबसे पहले क्या था? कोरोना तो अपने मचा हुआ ही था। सब कोरोना से जब तक फेमिलियर हुए कि भाई ठीक है कोरोना है, नहीं जाने वाला, उस तब तक कौन सी आ गई थी? ब्लैक फंगस आई थी। ब्लैक फंगस के बाद में तो पूछ लो, फंगस के तो अलग अलग वेरिएंट आ गए खूब, ब्लैक सर, ग्रीन और वाइट और सब के सब। उसके बाद जो आया मंकी पॉक्स वायरस आया है, और अभी कौन सा चल रहा है? निपा वायरस वापस आ गया है। तो मंकी पॉक्स वायरस का मामला कहाँ पे सामने है? ब्रिटेन के अंदर सामने आया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, मई 2021 के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? भाई मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आईसीसी आपको पता होगा अब हर महीने पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर चुनते हैं जो सर्वश्रेष्ठ। तो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये हो गया कि एक तो जो सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो जनवरी 2021 से ही आईसीसी ने ये कार्यक्रम चालू किया है, जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर चुनने वाला हर महीने वाला। तो जनवरी के अंदर कौन चुना गया था ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ऋषभ पंत को चुना गया था जनवरी के अंदर। फरवरी के अंदर रविचंद्रन अश्विन को, मार्च के अंदर भुवनेश्वर कुमार को, और अप्रैल के अंदर बाबर आजम को, और मई के अंदर किसको चुना गया है? मुशफिकुर रहीम को चुना गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के जो पाँचों के पाँचों महीने जनवरी से लेकर मई तक के जिन जिन को चुना गया वो पाँचों आगे। अब जो अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करो इसके अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऋषभ पंत, क्योंकि सबसे पहले किसको चुना गया था? ऋषभ पंत को चुना गया था। अब ये देखो, ये मई के अंदर इंपॉर्टेंट किसके लिए है? ये जो जिनका एग्जाम जून और जुलाई के अंदर एग्जाम होता है उन सब के लिए तो ये मई वाला इंपॉर्टेंट है। वरना जी आप हर महीने का करंट अफेयर यहाँ से देखते रहिए, हर महीने हम आपको अपडेट करते रहेंगे किस किस को मिला है। अब ये जो पुरुष क्रिकेटर को चुना गया, तो महिला क्रिकेटर को भी तो किसी को चुना गया था, तो उनका क्या नाम है? कैथरीन ब्रिस को चुना गया था। चलिए चलते अगले सवाल पे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, आईसीसी के जो मंथली वाले वो अवार्ड है वो तो ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिकेड अवार्ड। ये आपसे 100% जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 होने वाला है उसके अंदर ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आईसीसी डिकेड अवार्ड किस किस को दिए गए थे। अभी जो सीबीटी 1 हुए थे वहाँ भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का किसको मिला था? विराट कोहली को मिला था। महिला क्रिकेटर का किसको मिला? एलिसा पेरी को। जो महिला का क्रिकेटर के तो जो जितने भी अवार्ड थे वो सारे के सारे मोस्टली एलिसा पेरी को ही मिले थे। अब खेल भावना के लिए ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। खेल भावना के लिए किसको मिला था? आईसीसी डिकेड अवार्ड अगर पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर पूछे तो स्टीव स्मिथ को मिला था। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपसे देखो टेस्ट क्रिकेटर पूछा है या खेल भावना के लिए पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनमें कभी भी कन्फ्यूजन मत हो जाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया है? तो जीवन वायु नामक उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो अब अगला सवाल है वो है, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य के अंदर किया गया है? तेलंगाना राज्य के अंदर शुरू किया गया है। अब अगर आप जानना चाहोगे ये क्या होता है, तो जो एक ड्रोन होता है, आपको पता होगा ड्रोन, ये जो मान लो ये ड्रेन हो गया, समझ लो इसको ड्रोन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तेलंगाना के अंदर, जो अगर किसी को दवाइयाँ पहुँचानी है तो जो ड्रोन के नीचे उन्होंने मेडिसिन लगा देंगे और फिर उस ड्रोन के थ्रू जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ दवाइयाँ पहुँचा दी। तो वही हो गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो ये कहाँ का है? तेलंगाना के अंदर ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। जो अगला सवाल है वो है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह वीजा वुडसेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपको ये बताना है वीजा वुडसेट उपग्रह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने वाली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी इसको लॉन्च करने वाली है। ये आपको याद रखना है। ये याद इसलिए रखना है कि ये दुनिया का पहला उपग्रह है जो वीजा वुडसेट यानी लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, किसको बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो इसका भाई आपको राइट आंसर लिख के देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में क्यों लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अपन पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और इसका भी आपको रजपर्व, अगर आपसे पूछे किस राज्य का महोत्सव है, देखो ये जो वैसे अपन ने पहले वहाँ पे डिस्कस किया था तब वहाँ राजा पर्व लिखा हुआ था, ये रजपर्व, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा का है। ये दोनों क्वेश्चन शायद वापस रिपीट हो गए। अगला जो सवाल है वो है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसकी लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना बुक का नाम इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इस बुक के राइटर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। अब अगर पूछे अरविंद अडिगा की कौन सी पुस्तक है, तो अरविंद अडिगा की पुस्तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी होगी आपके लिए वो पुस्तक है द वाइट टाइगर, क्योंकि इस पुस्तक के लिए अभी एक मूवी बनी थी, आपको पता होगा। वो मूवी बनने की वजह से ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। चेतन भगत की तो आपको काफ़ी सारी बुक्स पता होगी, अभी जो एक आई थी वो अरेंज मर्डर वाली, ये भी चेतन भगत की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। कौन से राज्य सरकार ने फैसला किया है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है। अब राजस्थान सरकार के अगर आप मुख्यमंत्री पता करना चाहो तो कौन है, अशोक गहलोत है। और राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी, जयपुर है। चलो ये तो देखो, एक अपन ने वैसे क्वेश्चन आया, वो वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, मुख्यमंत्री राज्य और राजधानी, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। अगर इसके अंदर अपन ये सारे डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये सब डिस्कशन नहीं करेंगे। एक चीज़ और, चलो राजस्थान की अब योजना आ गई, तो एक आपको याद रखना है, चिरंजीवी जो योजना है वो राजस्थान की है, और एक मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना, क्योंकि ये योजना आगे जाके काफ़ी चर्चा के अंदर रहने वाली है। क्योंकि इस योजना के अंदर जो वहाँ के स्टूडेंट हैं जो कोचिंग करने वाले, उनको फ्री के अंदर कोचिंग करवाई जाएगी और उनको हॉस्टल के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। अभी योजना लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू होने के बाद में ये योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको किया गया है, तो लद्दाख को घोषित किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। देखो जब से जम्मू और कश्मीर अलग अलग हुए हैं तब से देख लो दोनों के अंदर कितना ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन आप दूसरे तीसरे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जरूर आता है। अब अगर लद्दाख के अंदर अगर पूछे आपसे तो कौन सा एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, वो भी आप याद रखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अब जो देखो जितने ये दिवस है मोस्टली इंपॉर्टेंट आजकल इसी टाइप के दिवस पूछे जाते हैं। जैसे ये हो गया मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। इस टाइप के जो दिवस है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किस देश ने अपने नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की घोषणा की है। तो अभी वैसे आपको पता होगा कौन से देश के स्पेस स्टेशन के काम चल रहा है, चीन का स्पेस स्टेशन का काम चल रहा है। आपको नाम भी अगर बताओ, तियानवे नाम है, और चीन की जो रॉकेट थी वो गिर गई थी अनबैलेंस्ड होके, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन होगा। हिंद महासागर के अंदर रॉकेट गिरी थी ना अभी काफ़ी कुछ दिनों पहले ही। तो अगला सवाल है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास में है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ गई कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, रिपोर्ट जारी की है सिप्री ने। तो अब सिप्री की फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो रिपोर्ट जारी की उसके अंदर बताया कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस के पास में सर्वाधिक परमाणु हथियार। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार अपन गलती अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो 90% इस क्वेश्चन लोग इसका आंसर राइट क्या करेंगे, अमेरिका इसका राइट करके आएंगे। अमेरिका इसका राइट नहीं है, आपको पता होना चाहिए रूस इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है वो है, पूमा ने किसको भारत में पूमा स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो जो पूमा के आपको पता होगा, पूमा के देखो अलग अलग आते हैं, काफ़ी पूमा के अंदर अलग अलग ब्रांड है। तो पूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो युवराज सिंह को नियुक्त किया है। अगला जो सवाल है
वो है WTO में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक स्तर पर काउंसलर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। WTO के अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसको नियुक्त किया गया है, आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है इसके अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है अपना वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष किसको नामित किया गया है, सत्य नडेला को किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया अध्यक्ष। तो इससे पहले नए अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉन थॉमसन, और उससे पहले कौन थे, बिल गेट्स थे। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस राज्य में रेलवे के लिए सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि ग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य के अंदर मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल राज्य के अंदर मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए देख लेते हैं केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो केरल के अंदर अगर आपको पूछे कौन कौन सी योजना है, स्मार्ट किचन योजना कहाँ की है, केरल की है। और भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बनाया गया, केरल के अंदर बनाया गया। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों कहाँ के नृत्य है, केरल के नृत्य हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, केरल के अंदर है। और कुसावू साड़ी को GI टैग मिला है, वो कहाँ की साड़ी है, केरल की है। तो केरल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है 15 जून 2021 को किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है। देखो प्लास्टिक आपको भी पता होगा नेचर के लिए कितनी ज़्यादा खराब है, वैसे ही नेचर के अंदर अपन ने कितना नुकसान पहुंचाया, तो हर चीज़ उल्टा पुल्टा हो गई है। अब जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया है तो किस राज्य ने लगाया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार ने लगाया है। अब ये सही से बस यूज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है उससे पहले देखो आपके लिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। हम सबसे पहले आपके लिए जो जून महीने का पूरा करंट अफेयर है वो लेके आ गए, और इससे पहले के भी अगर आप मंथली करंट अफेयर देखना चाहते हो तो मई के और अप्रैल के दोनों के पहले करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएंगे, जो पूरे महीने के एक साथ अप्रैल दोनों के 300 क्वेश्चन है वो भी किए हुए, उनसे बाहर कुछ ही नहीं जाने वाला है। तो वो भी आप ज़रूर देखना, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट में आपके लिए शानदार क्वेश्चन छांट के लिए हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने की है, राफेल नडाल ने ये घोषणा की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है उससे पहले आप ये देख लिए फ्रेंच ओपन, वैसे अपन ने ये पहले देखा था तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बारबोरा क्रिस्कोवा ने जीता है, कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। पुरुष एकल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, कहाँ के, सर्बिया के हैं। अब फ्रेंच ओपन के बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है, कहाँ के, जापान के। पुरुष एकल का किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और कहाँ के हैं, सर्बिया के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जो अपना अगला सवाल है वो है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई। तो इनके बीच में देखो वैसे ही वार्ता बहुत कम होती है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन दोनों के बीच में कहाँ पे ये संपन्न हुई है, जिनेवा के अंदर ये संपन्न हुई है। अब चलिए देख लेते हैं जिनेवा के अंदर। आपको पता होगा जब भी जिनेवा नाम आता है तो सबसे पहले यही आता है कि वहाँ पे हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा है। तो किस किस के इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो देख लेते हैं। जिनेवा के अंदर अगर अपन हेडक्वार्टर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर है वो WHO का हेडक्वार्टर है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। फिर WMO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। उसके बाद विपो का हेडक्वार्टर जिनेवा में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी जो रेड क्रॉस संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा के अंदर है। और जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसका भी जिनेवा के अंदर है। अंकटाड का भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, जिनेवा के अंदर है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिनेवा के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह मिल गए आपको। अब जो अगला सवाल है वो है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका कार्यकाल क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। जो पहले थे उन्हीं को वापस नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत
से कौन से स्थान पर रहा है? तो 2021 की जो वैश्विक शांति जो पीस इंडेक्स आती है उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। अब चलिए इसके साथ में और देख लेते हैं कि भारत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स के अंदर कौन कौन सा रैंक है। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 114वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 142वां है। विश्व भूख सूचकांक के अंदर भारत का 44वां स्थान है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वो ये नहीं, ये शायद आगे क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं आया है, 117वां स्थान है। तो आपको याद रखना है, आप ही को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा जब ये क्वेश्चन पूछे तो। अगला जो सवाल है, हाल ही में किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। अक्सर ऐसे अवार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किसको दिया गया? सुमित्रा मित्रा को दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस की फोरम मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया के पीएम है वो फर्स्ट स्टेज पे रहे ग्लोबल के जो लीडर्स है उसके रैंकिंग में। चलिए अगला जो सवाल है वो है, इन यूनाफेवर भारतीय नौसेना और किसके बीच में युद्ध अभ्यास है? तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है? तो जो यूरोपियन संघ है, आपको पता होगा यूरोपियन संघ है, उसकी नौसेना के मध्य और भारतीय नौसेना के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ है। चलिए अगला जो सवाल है, उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके युद्ध अभ्यास आपको जो और याद रखने की ज़रूरत है वो है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 किस के मध्य हुआ था? इंडिया और फ्रांस के मध्य हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर फ्रांस की तरफ से भी राफेल को यूज़ लिया गया था और इंडिया की तरफ से भी राफेल को यूज़ लिया था। ये फर्स्ट युद्ध अभ्यास था जिसके अंदर राफेल को यूज़ लिया गया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो अपना अगला सवाल है वो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किस के मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। मित्र शक्ति किसके मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास किस के मध्य होता है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। तो ये भी आपको याद रखना है, मालाबार युद्ध अभ्यास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। चलिए अगला जो सवाल है वो सवाल है, किस देश ने विदेशी यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश ने घोषणा की है? जापान ने ये घोषणा की है, विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। अगला जो सवाल है वो है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद जमाल को घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो है, किस शहर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। और मध्य प्रदेश तो आप मान के ही चलो कि आपके लिए अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने कोरोना के अंदर इतने ज़्यादा कार्यक्रम और योजना शुरू की है कि सबसे ज़्यादा ही की है। आपको हर एक दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर मध्य प्रदेश ज़रूर मिलता है। अब जो अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किसको लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्याम सुंदर ज्ञानी। अब ये जो याद रखना है, श्याम सुंदर ज्ञानी भी यही है और श्याम सुंदर अगर जानी, आपसे यहाँ पे जानी भी अगर दिया हुआ हो तो भी यही है, इनको दिया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो जो और अवार्ड है वो देख लेते हैं। जैसे श्यामला गणेश को कौन सा अवार्ड मिला है? ऑर्डर फॉर राइजिंग सन श्यामला गणेश को मिला है। मारिया रेसा को कौन सा अवार्ड मिला था? प्रेस फ्रीडम प्राइज मारिया रेसा को दिया गया था। और शकुंतला हरिके सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला है शकुंतला हरिके सिंह को। और अगर ये मिला है 2021 का, अगर 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज पर आपसे पूछे किसको मिला है तो रतन लाल को मिला है। अब जो इन तीनों के अंदर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट की बात करो तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शकुंतला हरिके सिंह वाला। चलिए अगला जो सवाल देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? बिहार राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, नीतीश की सरकार है वहाँ पे। चलिए जो अगला जो सवाल है वो है, पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड द अदर पोएम्स के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णुपद सेठ इस पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। अब जो आज का जो अगला सवाल है
वो है हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है। तो आपको पता होगा दो इतने बड़े बड़े जो डायमंड खोजा गया है उससे पहले सिर्फ दो ही बड़े डायमंड है। जो तीसरे नंबर का जो डायमंड है वो कहाँ पे खोजा गया है? ऑप्शन नंबर 3 बोत्सवाना के अंदर खोजा गया है। चलिए अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने 1ली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि वहाँ की जो 1ली से लेकर 10वीं तक की जो कक्षाएं होगी वहाँ पे योग को पढ़ाया जाएगा? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वही बात है क्यों हो गया, क्योंकि ये पहली महिला पायलट बनी है और कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनी है। तो नाम क्या है इनका? माव्य सुदन इसका नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो जो जारी रैंकिंग हुई है उसके अंदर आपको ये बताना है कि वैल्यूएबल ब्रांड के अंदर टॉप किसने किया है? तो अमेजोन ने किया है टॉप इसके अंदर। इनके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस है। अमेजोन के जो संस्थापक जेफ बेजोस है। सीईओ अगर आपसे पूछे कौन है तो एंडी जेसी है। एप्पल के अगर सीईओ कौन है? टिम कुक है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अगर पूछे तो कौन है? सत्य नडेला है। ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में। जो अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बेस्ट मैन चुना गया है? यहाँ पे ये टेस्ट क्रिकेटर मैन चुना गया है, ये राइट आंसर होगा। किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर से पहले ये आप पता होना चाहिए कि 21वीं सदी का सबसे बेस्ट चुना गया है तो कौन है? सचिन तेंदुलकर है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक का नाम क्या है जो ओलंपिक टोक्यो खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? वापस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वही बात है कि पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉरेल हुबर्ट बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये दिवस। तो विश्व संगीत दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर किस देश ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने देश ने की है? अपने प्यारा भारत ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारत इसका राइट आंसर है। अब जो अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जहां है तो जहां है अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मंत्रालय ने किया है? अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय ने किया है जहां है तो जहां है अभियान शुरू। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है ये। किस राज्य ने शुरू की है ये योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के अगर आपको सीएम पूछे तो कौन है? ममता बनर्जी है। चलिए अगला सवाल क्या है? किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो जो आनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब जो जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, जिन प्लांट के जीन के अंदर कुछ भी चेंजिंग करके और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्लांट को वापस लगाया जाता है, उन प्लांट को कहा जाता है जीएम यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के प्लांट कहाँ पे लगाए गए हैं? और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि दुनिया के अंदर पहले होंगे ये, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले ये पौधे कहीं भी नहीं लगाए गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे लगाए गए? असम राज्य के अंदर ये लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य सरकार के अंदर बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के अंदर बनाया गया है देश का 52वां टाइगर रिजर्व। और इसका नाम अगर आपको पूछे तो विषधारी टाइगर रिजर्व है, वो है देश का 52वां टाइगर रिजर्व। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वहाँ पे पूछा गया है हाल ही में चर्चा में रहे स्टीफन लाइफेन किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका क्या नाम होगा? स्वीडन के प्रधानमंत्री है ये। अभी इनकी शायद सत्ता जाने वाली है क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से ये चर्चा में रहे अभी। अगला जो सवाल है वो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन
की ओर से कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को ये सवाल मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली महिला कौन बनी है? तंडाग मीनू बनी है पहली महिला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होगा कि जो अपने प्रधानमंत्री है, पीएम है, उनके द्वारा जो भी मोबाइल ऐप लॉन्च किए जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में खबरों में रहा येलो गोल्ड 48 किस फल की किस्म है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो किस्मों से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब अगर आपको पूछे येलो गोल्ड 48 किस फल की किस्म है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तरबूज की किस्म है ये येलो गोल्ड 48। अगला जो सवाल है वो है, द स्टार्टअप वाइब पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, अभी काफ़ी चर्चा के अंदर रही थी ये बुक, इसलिए आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द स्टार्टअप वाइब किसकी पुस्तक है? तैमीमा अनम की पुस्तक है द स्टार्टअप वाइब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, ओलंपिक थीम सॉन्ग, अभी जो ओलंपिक होने वाले हैं उनका थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये थीम सॉन्ग किसने गाया है, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये थीम सॉन्ग किसने गाया है? मोहित चौहान ने गाया है ये थीम सॉन्ग। अब जो अगला सवाल है वो है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो जो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसका अनुमान घटा के कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 9.6% कर दिया है। अब अगर घटाया तो इसका मतलब पहले भी उन्होंने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया था। तो पहले अगर आपसे पूछे कितना अनुमान लगाया था, तो 13.9% लगाया था उन्होंने पहले अनुमान। लेकिन अब जो उन्होंने 2021 के लिए कहा है कि 13.9% जीडीपी नहीं रहेगी, सिर्फ 9.6% ही रहेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? तो आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है 2021 वो किस दिन मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। जो अगला जो सवाल है वो है, निम्न में से किसे OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर का अभी अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी थी उसके ब्रांड एम्बेसडर आपको पूछे तो किसको बनाया गया था? अक्षय कुमार को बनाया गया था। उसके बाद में एक ब्रांड एम्बेसडर का और भी क्वेश्चन आया था, और अभी तीसरा क्वेश्चन आया है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ही। तो ब्रांड एम्बेसडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे किसको बनाया गया, तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर। अब चलिए और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर किस किस के हैं। जैसे अगर आपको पूछे रोहित शर्मा को किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वेगा का बनाया गया है, और क्रिक किंगडम का बनाया गया है, ला लीगा जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होती है उसका बनाया गया है, और एक IIFL फाइनेंस है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो अब अक्षय कुमार को किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी, यहाँ पे माइलेज नहीं है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, और एक और है हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अक्षय कुमार को बनाया गया है। अब अगर युवराज सिंह को आपको पूछे तो पूमा के बनाया गया है, पूमा के जो स्पोर्ट्स ब्रांड है उसका, जो स्पोर्ट्स मोटर ब्रांड है उसका बनाया गया युवराज सिंह को। और विराट कोहली को अगर पूछे किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ग्रेट लर्निंग और डिजिट इंश्योरेंस, और साथ में वीवो के। आपको ये भी पता होगा वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है, और वीवो ने IPL को स्पॉन्सर किया था। अगला जो सवाल है वो है, कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देश का पहला राज्य बन गया है रेबीज मुक्त राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य बन गया? गोवा राज्य बन गया देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य। अब अगर गोवा के रिलेटेड अगर और भी याद रखना चाहो तो हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो भी गोवा ही था। तो ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते हो कि हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो गोवा था। अगला जो सवाल है वो है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शहीद वीर नारायण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये किस राज्य के अंदर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है ये शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अब जो इसके साथ में जो और भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, चलो वो देख लेते हैं। जैसे अगर पूछे बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान के अंदर है। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ पे? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर है। इसी के साथ में अगर पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू
स्टेडियम कहाँ पे, तो ये गोवा के अंदर स्थित है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे, ये है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और इससे पहले अगर इस स्टेडियम का नाम क्या था तो मोन्टेरा स्टेडियम था, वो भी याद रखना, अभी चेंज नाम हुआ है तो वो भी पहले वाला नाम भी पूछा जा सकता है। अब अगर पूछे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है तो कानपुर यूपी के अंदर स्थित है। अब जो अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किस राज्य में पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया गया है। तो ये देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस राज्य के अंदर शुरू किया गया है, कर्नाटक राज्य के अंदर ये शुरू किया गया है। अब अगर कर्नाटक से और भी आप स्टैटिक फैक्ट याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो, कर्नाटक के अंदर देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया गया था। और KM थिमैया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, वो भी कर्नाटक के अंदर ही स्थित है। इसी के साथ ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कहाँ पे तो ये भी कर्नाटक के अंदर है। कोलार की खान जहाँ पे जो सोना निकलता है वो कहाँ पे है, वो भी कर्नाटक के अंदर है। और विरूपाक्ष मंदिर NTPC के अंदर बार बार जो मंदिर पूछा गया था वो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर है। अब जो अगला जो सवाल है वो है, जैकोव डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है। तो अभी एक नई वैक्सीन आई है जैकोव डी, तो उसकी वैक्सीन है, उसकी निर्माता कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जायडस कैडिला कंपनी है। और आपको ये भी याद रखना है, जो जैकोव डी कोरोना ये जो वैक्सीन है ये 3 डोज वैक्सीन है। जैसे जो अभी जो कोवैक्सीन वगैरह जो वैक्सीन चल रही है वो सिर्फ उसकी 2 डोज लगानी होती है, अगर ये वैक्सीन कोई लगाता तो इसकी 3 डोज लगवानी होगी। और एक जो अगर सिंगल डोज वैक्सीन आपको पूछे तो वो कौन सी, स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है वो आपको पता होना चाहिए, वो सिंगल डोज वैक्सीन है। और स्पुतनिक V अगर वैक्सीन है कहाँ की है तो वो रूस की वैक्सीन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आपको पता होगा जो अगले ओलंपिक होने वाले वो कहाँ पे होंगे, टोक्यो के अंदर होने वाले हैं। तो अब जो हॉकी इंडिया की तरफ से जो खेलेंगे वहाँ पे पुरुष टीम का कप्तान किसको बनाया गया है, मनप्रीत सिंह को बनाया गया है पुरुष टीम का कप्तान। तो इसके साथ में अगर महिला टीम का कप्तान पूछे आपको किसका बनाया गया है तो रानी रामपाल को बनाया गया महिला टीम का कप्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनप्रीत सिंह। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि महिला टीम का कप्तान किसको बनाया गया, तो रानी रामपाल को बनाया गया है। अगला जो सवाल है, किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है, तो पश्चिम बंगाल राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। अब अगर पूछे इस योजना के अंदर क्या है, तो जो वहाँ के स्टूडेंट होंगे जिनको मान लो कि पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती तो उनको लोन दिया जाएगा, कम ब्याज दर पे लोन, और अवधि लंबी होगी। इसलिए ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसने शुरू की है, पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका क्या है। तो आपको ये बताना है जो पिनाका है ये क्या चीज़ है, क्या ये एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिनाका क्या है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग है। ये अक्सर चर्चा में रहने वाला है और ये ज़रूर किसी ना किसी एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा कि पिनाका क्या है। तो पिनाका आपको याद रखना है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। और अगर किसने बनाया है तो ये DRDO ने बनाया है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया है पिनाका को। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इनमें से कौन सा राज्य जो जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान बन गया है जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य। अब राजस्थान के अंदर ही अगर आपको पूछे कहाँ पे, तो SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर ये सुविधा शुरू की जाएगी। अगला जो सवाल है वो है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो अभी आपको पता होगा भारत के अंदर जो पहले जो स्मार्ट सिटीज़ बनाने का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, अब उसके अंदर जो स्मार्ट सिटीज़ बनी थी उसका कॉन्टेस्ट 2020 के अंदर शुरू किया गया था। तो अब उसकी जो लिस्ट आई है उसके अंदर ये बताना है कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा राज्य रहा, उत्तर प्रदेश राज्य रहा शीर्ष स्थान पर। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, CVC किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको नियुक्त किया गया है, सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया। अभी 2-3 दिन पहले ही ये नियुक्ति हुई है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है CVC कौन है भारत के। तो अब आपको याद रखना है आज सुरेश N पटेल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में किसे हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। तो ये अवार्ड कौन से हवाई अड्डे को मिला है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको मिला है ये अवार्ड। अगला जो सवाल है वो है,
हब्बा खातून नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हब्बा खातून नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर है काजल सूरी है, वो है इस पुस्तक की लेखक। अब जो अगला जो सवाल है वो है दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ये जो इस दिल्ली सरकार द्वारा जो पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। अब जो अगला सवाल है वो है कि DRDO ने निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया है। तो निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है? आपको पता होगा जो अभी ये निर्भय मिसाइल अगर पूछे किसने परीक्षण किया है तो आपको याद रखना है DRDO ने किया है। अब इसके साथ में अगर ये पूछे निर्भय किस टाइप की मिसाइल है, जैसे कोई मिसाइल होती है वो एयर टू एयर मिसाइल होती है, कोई होती है जो ज़मीन से हवा के अंदर मिसाइल लॉन्च होती है, ऐसे ही ये आपको बताना है किस टाइप की मिसाइल है ये। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय मिसाइल। अगला जो सवाल है वो है मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था? तो अभी जो मैकेफी जो एंटीवायरस है ये ज़्यादातर सभी ने नाम सुना होगा, अच्छा एंटीवायरस के अंदर बहुत बढ़िया ब्रांड है ये। तो इसके जो संस्थापक थे उनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनके संस्थापक का नाम क्या है? तो उनके संस्थापक का नाम क्या है? जॉन मैकेफी नाम है, उनके ही सरनेम पे ही इस कंपनी का नाम रखा गया था मैकेफी। अगला जो सवाल है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस देश के अंदर स्थित है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये काफ़ी खतरे के अंदर आ गया है, इसलिए कभी काफ़ी सुर्खियों के अंदर भी चल रहा है, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के अंदर स्थित है ये। 25 जून 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी जो 2021 के अंदर जो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था तो उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 46वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उस आपातकाल को कितना टाइम हो गया? 46 साल हो गए हैं पूरे। अब जो BCCI है, BCCI ने किस देश में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने का फैसला किया है? तो आपको पता होगा BCCI की तरफ से जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी करने का किस देश ने फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है। 2 और 3 दोनों के दोनों इसके राइट आंसर है। 2 और 3 मतलब क्या क्या हो गया? एक तो UAE और ओमान, वो दोनों मिलके T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। अगला जो सवाल है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष के लिए किसका अधिक प्रभाव सौंपा गया है? इसका सही क्वेश्चन ये क्या है? ये है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए किसको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? यहाँ पे प्रभाव नहीं, अतिरिक्त प्रभार है, ये याद रखना। अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको सौंपा गया? मिनेश शाह को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। अगला जो सवाल है वो है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा एग्जाम के अंदर अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे खिलाड़ी का नाम दे दिया और उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस खेल से संबंध है इनका? तीरंदाज से संबंध है। और वैसे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक दिन के अंदर ही 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसलिए भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीरंदाज से संबंध है दीपिका कुमारी का। अगला जो सवाल है वो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और अगर 21 जून को पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब जो अगला जो सवाल है वो है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य पर जारी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा SDG जो है वो एक रिपोर्ट जारी करती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 117वां स्थान है भारत का। और अगर आपसे पूछे 2020 के अंदर भारत का कौन सा स्थान था, जो अभी जो रिपोर्ट 117वां है वो तो 2021 के अंदर है, तो 2020 के अंदर कौन सा स्थान था? तो वो 115वां स्थान था भारत का, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलो अगला जो सवाल है उससे पहले ये देख लेते हैं कि भारत का, चलो उसके अंदर 117वां स्थान हो गया SDG के अंदर, तो और भी जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसके अंदर भारत का क्या क्या स्थान है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान 56 है, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस के अंदर भारत का स्थान 139 है, हेनले पासपोर्ट के अंदर 84 है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर 7वां स्थान है, 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर कौन सा है? 53 स्थान है,
कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर कौन सा 86 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कौन सा है 142 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कौन सा है 121 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अंदर कौन सा स्थान है 140वां है। और इसी के साथ में अगर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 पूछे तो किसका कौन सा स्थान है 49 स्थान है। अगला जो सवाल है वो है किसको जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको नियुक्त किया गया है, रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। अब रणजीत सिंह दिसाले आपको वैसे याद होगा, अभी काफ़ी दिनों पहले चर्चा में थे ये, क्यों थे, क्योंकि इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। इन्होंने क्या किया था, जो NCERT की जो बुक है उसके अंदर जो QR कोड होते हैं वो कहा था कि इन्होंने कि QR कोड होने चाहिए, और उसके बाद में इनको ये बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। इसलिए ये अभी इनको क्या बना गया है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर QR कोड की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है, क्विक रिस्पॉन्स QR कोड की फुल फॉर्म होती है। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और अगर इसकी थीम पूछे आपसे तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। अगला जो सवाल है वो है किस राज्य संघ शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीन का टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है। तो कहां पे लॉन्च किया गया है, दिल्ली राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है कि जहां वोट दिया है वहीं पे आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अगला जो सवाल है कुछ योजनाएं और देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना है। अगर घर घर औषधि योजना किसकी है, राजस्थान राज्य की है। प्यार का पौधा योजना किसकी है, बिहार राज्य की है। मिशन घोषणा योजना अगर पूछे आपसे किसकी है, उत्तराखंड राज्य की है। मेहतारी दुलार योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ राज्य की है। चिरंजीवी योजना अगर पूछे किसकी है, राजस्थान राज्य की है। और अंकुर योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ये अंकुर योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अंकुर योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। अगला जो सवाल है वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो इसमें से किसने ये सेज कार्यक्रम लॉन्च किया है, थावरचंद गहलोत ने ये सेज कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला जो सवाल है हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने ये अवार्ड जीता है, थॉमस विजियन ने ये अवार्ड जीता है, नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड। अब इसके साथ में 2 अवार्ड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है, तो ऐश्वर्या को मिला है। इसी के साथ में अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आपसे पूछे वो किसको मिला है, तो रॉबर्ट इरविन को मिला है, और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला जो सवाल है वो है 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया, पुणे से लॉन्च किया गया ESOP पायलट प्रोजेक्ट। अगला जो सवाल है वो है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी वर्ल्ड कप के मेजबानी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हॉकी कि जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ओमान करेगा हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी। अगला जो सवाल है वो है रायमोना किस राज्य का 6th यानी 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये याद रखना है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, और जहाँ का भी है वहाँ का 6वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा उद्यान है, असम का ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप और भी याद रखना चाहो, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाचिंगम है, काजिंग है, और किश्तेश्वर है, और सलीमल्ली है। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। उत्तराखंड के अगर पूछे तो जिम कॉर्बेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। और गंगोत्री है, गोविंद है, नंदा देवी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के, उत्तराखंड के। इसी के साथ में राजस्थान के केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट, ये कहाँ के, राजस्थान के। असम के अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से, डिब्रू साइखोवा, कांजीरंगा, मानस और रामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के, असम राज्य के। कर्नाटक राज्य के अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो अंसी, बांदीबदूर, ये कौन से, बंदेरघट्टा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के, कर्नाटक राज्य के हैं। अब जो अगला सवाल है वो है हाल ही में क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, अब्दुल्ला शहीद को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में नियुक्त। अगला जो सवाल है वो है
किस दिन विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ये ट्यूमर दिवस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर दिवस। अब चलिए देख लेते हैं 1 जून से लेकर 7 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिवस मनाए जाते हैं वो। 1 जून को पूछे कौन सा, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व अभिभावक दिवस, दोनों के दोनों 1 जून को मनाए जाते हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून को हुआ था। विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, 3 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। और 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगला जो सवाल है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी होगी, केवड़िया होगी देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। अगला जो सवाल है वो है, किसने महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ का किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिफान हसन ने बनाया महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगला जो सवाल है वो है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से बाहर होने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पता होगा ओपन स्काई संधि हो रखी थी, तो उससे अमेरिका तो पहले ही बाहर हो गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तभी अमेरिका बाहर हो गया था। तो अभी कौन से देश ने कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, रूस ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो सवाल है वो है, वयान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है। तो ये वयान गांव कहाँ पे स्थित है, अगर ये पूछे तो कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है वयान गांव। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो भी वयस्क है उनके सभी का टीकाकरण हो गया, ये पहला गांव बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो वाटर बेरियल के लिए ये अवार्ड मिला है। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया था। अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसके पास होगा। ये याद रखना, एनआईए के महानिदेशक का पद नहीं है, महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार का किसको दिया गया है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुलदीप सिंह को होगा ये अतिरिक्त प्रभार का पद। अगला सवाल है, नाटो के सैन्य अभ्यास शुरू किया है, इसका नाम क्या है। तो नाटो ने अभी एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका इस नाम क्या होगा, स्टैंड फास्ट डिफेंडर इस सैन्य अभ्यास का नाम है। अब नाटो का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है। और अगर आप वैसे भी आप हेडक्वार्टर से रिलेटेड और भी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसका वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल है वहाँ पे। अगला जो सवाल है वो है, पूजा रानी का संबंध किस खेल से है। तो अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूजा रानी का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से संबंधित है पूजा रानी का संबंध। अगला जो सवाल है वो है, संजीत कुमार ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 91 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये किस राज्य से हैं। तो संजीत कुमार का संबंध किस राज्य से है, हरियाणा राज्य से हैं संजीत कुमार। और संजीत कुमार कौन से खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है और 91 किलो के अंदर। चलिए अगला जो सवाल है वो है, वर्तमान में 24वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो वर्तमान में 24वें सीजीए किसको बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीजीए किसको बनाया गया है, इसका राइट आंसर सोमा राय बर्मन को बनाया गया सीजीए वर्तमान में 24वें। और अगर पहले एक जो क्वेश्चन आया था वो था सीवीसी, आपको ये पता होना चाहिए, पहले वो जो था वो सीवीसी था, जो सुरेश एन राय थे वो सीवीसी बनाया गया था। और सीजीए अगर पूछे तो कौन है, सोमा राय बर्मन है। अब अगला जो सवाल है वो है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था। तो एनीमिया मुक्त की जो अभी इंडेक्स आई थी उसके अंदर शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा राज्य रहा है शीर्ष स्थान पे। अगला जो सवाल है वो है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन फॉरेस्ट की घोषणा की है। तो ये 2 योजना है, एक तो प्राणवायु देवता योजना और एक ऑक्सीजन फॉरेस्ट योजना, किस राज्य सरकार ने ये शुरू की है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। अब इसके साथ में अगर पंजाब की आपको योजना पूछे तो पंजाब की योजना कौन सी है, थियादी लोहड़ी, लाल लकीर मिशन,
घर घर रोजगार और कारोबार मिशन और हर घर पानी हर घर सफाई, ये सारी की सारी योजना कहाँ की है? पंजाब राज्य की है। अब अगर केरल की पूछे आपसे तो वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम और नॉलेज मिशन, इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम, ये पिछली बार भी एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये कहाँ की है? केरल राज्य की है ये। अगला जो सवाल है वो है बंधन बैंक ने 3 साल के लिए अपने एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो जो बंधन बैंक है उसके एमडी और सीईओ को किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ये चारों के अंदर ही नहीं है, एमडी और सीईओ बंधन बैंक के किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर राव। ये आप याद रखना, चंद्रशेखर राव को बनाया गया है एमडी और सीईओ बंधन बैंक का, इनमें से नहीं है ऑप्शन। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस देश ने स्नोट आउटब्रेक देखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्नोट आउटब्रेक किस देश के अंदर देखा गया है? तुर्की के अंदर देखा गया है स्नोट आउटब्रेक। अब अगर पूछे स्नोट आउटब्रेक क्या होता है, वो ये सिर्फ जैसे मान लो कचरा इकट्ठा होकर एक ऊपर लेयर जम जाना, उसी को कहा जाता है स्नोट आउटब्रेक। और कहाँ पे देखा गया? तो मरामरा जो सागर है वहाँ पे देखा गया तुर्की के अंदर। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को देश की वैध मुद्रा घोषित कर दिया है? तो कौन से देश ने बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित कर दिया है? एल साल्वाडोर ने कर दिया है, और ये दुनिया का पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित कर दिया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर चुनाव आयुक्त से रिलेटेड अगर आपसे और भी डिटेल पूछे तो आपको याद रखना है चुनाव आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी को ही चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी इसी दिन, इसलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो थे सुकुमार सेन। अब जो अगला सवाल है वो है हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वुमेन की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती रहे हैं इस रैंकिंग के अंदर टॉप में। अगला जो सवाल है वो है अब किस राज्य की सरकार भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देगी? तो जैसे भारत के अंदर भारत रत्न दिया जाता है, भारत विभूषण दिया जाता है, वो पद्म विभूषण दिया जाता है, तो वो सब जो अवार्ड दिए जाते हैं उसी टाइप के अवार्ड कौन से राज्य सरकार देगी? तो असम सरकार देगी अभी अवार्ड। अगला जो सवाल है वो है WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के अभी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को नियुक्त किया गया है। और माइकल डी पात्रा कौन है? ये RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है। किसको सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड के लिए किसको चुना गया है? तो राइट आंसर है RS सोडी को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड के अध्यक्ष के लिए। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया जाएगा इंडस मेगा फूड पार्क। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद्म विभूषण अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो इसके अंदर ये बताना है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध किस देश से? मॉरिशस से इनका संबंध है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। अगला जो सवाल है वो है किस राज्य सरकार ने राज्य भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है? तो कौन से राज्य के अंदर है? जैसे उस राज्य के अंदर बिहार राज्य ने ये योजना शुरू की है कि बिहार के अंदर अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर जो लड़कियां होगी उनके लिए सीटें आरक्षित होगी। वो कितनी आरक्षित होगी? 33%। अगला जो सवाल है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो IAF के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया IAF के उप प्रमुख के रूप में। 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उपयुक्त 1 और 2 यानी कि नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का।
अगला सवाल है गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? तो 25वां राज्य गोवा भारत का कब बना था? 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य भारत का 25वां राज्य गोवा बना था। कब बना था? 30 मई 1987 को बना था। अगला जो सवाल है वो है किस राज्य ने दूर दराज के गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य ने शुरुआत की है? गोवा राज्य ने शुरुआत की है। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एनएचआरसी के जो अगले अध्यक्ष कौन होंगे, इसका राइट आंसर क्या है? अगले अध्यक्ष होंगे अरुण कुमार मिश्रा है, वो एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष होंगे। हाल ही में खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया, तो उनका संबंध किससे है? डिंको सिंह का अगर आपको संबंध पूछे तो किससे है? मुक्केबाजी से संबंध है डिंको सिंह का। अगला जो सवाल है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य सरकार की है? राजस्थान सरकार की है। और इसी के साथ में चिरंजीवी योजना भी किस राज्य सरकार की है? वो भी राजस्थान सरकार की ही है। अगला सवाल है भारत और किस देश के मध्य कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और वैसे अगर आप देखना चाहो तो युद्ध अभ्यास का एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगा आपको, अब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे स्टैटिक जीके के अलग से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको युद्ध अभ्यास का भी अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ में करता है? थाईलैंड के साथ में करता है। अगला सवाल है हाल ही में फेसबुक ने किससे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी आपको पता होगा जो नए आईटी रूल आए थे उसकी वजह से एक बार ये भी चर्चा में आ गया था कि भारत के अंदर जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो सब बंद हो जाएंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह। लेकिन फिर उन्होंने अपने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। तो किसको फेसबुक ने अगर पूछे किसको नियुक्त किया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्फूर्ति पिरिया को फेसबुक ने नियुक्त किया है। तो इसके साथ में चलो और देख लेते हैं जो और भी है। वो जैसे व्हाट्सअप ने किसको नियुक्त किया है? तो परेश बिलाल को नियुक्त किया है। ट्विटर ने किसको किया है? धर्मेंद्र चतुर को किया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो धर्मेंद्र चतुर है इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है वापस। फेसबुक ने किसको? स्फूर्ति पिरिया, ये क्वेश्चन में देखा ही था। गूगल ने किसको किया है? जॉय ग्रियर को किया है। अगला सवाल है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य के अंदर स्थित है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय बन गया है? तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, वो रैंकिंग जारी करती है। तो उसके अंदर जो रिसर्च के अंदर टॉप किया है वो कौन सी है? आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है रिसर्च के अंदर। अगला जो सवाल है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो वो किसको किया है? संजय यादव को नियुक्त किया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी जो और भी इंपॉर्टेंट मुख्य न्यायाधीश है चलो वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जेके माहेश्वरी कहाँ के चीफ जस्टिस बने, तो सिक्किम के हैं। गुवाहाटी के चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु ढोलिया है। तेलंगाना के कौन से? हिमा कोहली है। और अगर आपके पूछे मध्य प्रदेश के कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है। इसी के साथ में उत्तराखंड के कौन है? आर.एस. चौहान है। और उड़ीसा के अगर पूछे चीफ जस्टिस कौन है तो आर मुरलीधर है, एस मुरलीधर है उड़ीसा के चीफ जस्टिस। अगला जो सवाल है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑकलैंड ने इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो तिलोत्तमा सोम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अगला जो सवाल है वो है अगर उसको पूछे उस मूवी कौन सी थी तिलोत्तमा सोम की, तो राहगीर मूवी थी, ये भी याद रख सकते हो आप साथ साथ में। अगला जो सवाल है हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंध करके कू ऐप को आधिकारिक अकाउंट बना लिया है? तो कू ऐप पर किस देश की सरकार ने बनाया? नाइजीरिया की सरकार ने बनाया। आपने अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा नाइजीरिया के अंदर क्या था, वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो ट्विटर ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। तो फिर नाइजीरिया ने वहाँ से उनके देश से ही ट्विटर को बैन कर दिया। और अब कू ऐप कहाँ का? इंडिया का कू ऐप है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना अकाउंट बनाया। ये भी आपको याद रखना है। अब जो अभी तक अपने जो
जून 2021 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो अपन ने सारे के सारे डिस्कशन कर लिए हैं। अब जो अगला जो वीडियो आएगा वो अब जुलाई के जो भी अगले संडे तक जुलाई का भी 7 दिन का वीडियो आएगा, और हर महीने के जो कंप्लीट वीडियो है वो मंथ के एंड में आता है। आपको पता होगा जो अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का वीडियो आ चुके हैं, तो अभी तक आपने पुराने वाले नहीं देखे वो भी आप जाके देख सकते हो, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।